परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको संभाले और हम सबको बढ़ाए, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। मेरे प्रियो, पिछले रविवार हमने विचार किया, परमेश्वर के वचन पर मनन किया और परमेश्वर के वचन पर मनन किया कि हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु में कितना महत्वपूर्ण है। हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है प्रार्थना के द्वारा प्रभु में पाया जाए। हेलो, हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु में पाया जाए प्रार्थना के द्वारा। और आज भी हम प्रार्थना के विषय में विचार करेंगे और प्रार्थना जो है हमारे जीवन को, मेरे प्रियो, प्रभु से जोड़े रखती है। और आप जानते हैं मसीही जीवन में प्रार्थना की इम्पोर्टेंस या महत्व बहुत ज़्यादा है। बिना प्रार्थना के किसी भी मसीही का आत्मिक जीवन जो है वो मरा हुआ है। आप इस बात को जानते हैं। अगर आप प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और आप मसीही कहलाते हैं, मेरे प्रियो, आप समझ लीजिए कि आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो मैं आत्मिक रूप से मरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा वार्तालाप जो है वो प्रभु से नहीं हो रहा है। और जब वार्तालाप प्रभु से नहीं है तो प्रभु का मार्गदर्शन भी नहीं है, प्रभु की सामर्थ भी नहीं है। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है आप समझ गए होंगे, ये जिस तरीके से ऑक्सीजन एक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है और बिना ऑक्सीजन के इंसान जीवित नहीं रह सकता, उसी तरीके से इंसान का आत्मिक जीवन के लिए ऑक्सीजन अगर कोई चीज है तो वो प्रार्थना है। और यदि आप और मैं प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम आत्मिक रूप से डेड हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पा रही है। और मेरे प्रियो, साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रार्थना जो है ये हमारे जीवन का प्रकाश है, हमारे जीवन का प्रकाश है, हमारे जीवन का प्रभाव है, हमारे जीवन की सामर्थ्य है। और ये हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, ये हमारे जीवन को सामर्थी बनाती है, ये हमारे जीवन को प्रभावी करती है, और जिसके द्वारा तमाम दुनिया के लोग प्रकाशमान होते हैं। हम एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जो है वो चले भी जाते हैं। यदि अच्छी संगति करोगे तो अच्छे गुणों का विकास जीवन में होगा, और अगर बुरी संगति करोगे तो जीवन में से जितने भी गुण हैं वो चले जाएंगे और जीवन में अवगुण आ जाएंगे। अब यहाँ पर बात होती है आत्मिक रिलेशनशिप। जब आप परमेश्वर की संगति करोगे, जो कि केवल प्रार्थना के द्वारा ही पॉसिबल है। आप सोचें मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं, आप सोचें मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूं, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करते तो मेरे प्रियो ये असंभव सा है, ये असंभव सा है। तो इसलिए हमें जो है प्रार्थना करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर की संगति करते हैं, और जब परमेश्वर की संगति करते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारी जिंदगी में आता चला जाता है, परमेश्वर के गुण हमारी जिंदगी में आते चले जाते हैं। परमेश्वर जो प्रकाश है, परमेश्वर जो ज्योति है, वो प्रकाश हमारे जीवन में आता चला जाता है, अंधकार हमारे जीवन से दूर होता चला जाता है, और मेरे प्रियो हम प्रकाशित होते चले जाते हैं। और प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, और हम जगत की ज्योति बन जाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब हम प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहें, जब हम अपना समय प्रभु के साथ बिताएं तो हम प्रभु की तरह होते चले जाएंगे। और आप जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अपनी वाणी के द्वारा कहा,
कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पिछले संडे आपने दिखावे के ऊपर मनन किया, लगभग 3 संडे, पिछले संडे लगभग 3 संडे लगातार, और उसमें आखिर में आपने पाया कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें प्रार्थना करनी है। और प्रभु ने सिखाया है कि जब तू प्रार्थना करे तो कहां जा, एक गुप्त कोठरी में जा, और गुप्त कोठरी में जहां पर कोई भी तुझे देखता नहीं है, जहां पर तू किसी को भी ना दिखा पाए, है ना, वहां जाकर प्रभु से प्रार्थना कर। और प्रभु जो गुप्त में है वो क्या करेगा, तुझे प्रतिफल देगा, तेरी प्रार्थना सुनेगा। उसके बाद में आप पाते हैं, यदि मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय के 7वें पद को पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, पढ़िएगा मेहरबानी से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और परमेश्वर के वचन में लिखा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रभु किस बात पर जोर डाल रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया भी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करना, इस रीति से प्रार्थना करना। और वो केवल शिष्य नहीं, वहां पर जितनी भी भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। और उन्हीं पहाड़ी उपदेशों में से है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना करना, अर्थात तुम्हें प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह की वाणी से ही नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा भी मेरे प्रियो सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन आरंभ से लेकर और अंत तक काहे का जीवन था, प्रार्थना का जीवन था। आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में एकांत में चले जाया करते थे, अपने चेलों को छोड़ दिया करते थे और एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन निराहार रहे तो उस समय भी प्रभु से क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुख आया उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ठीक। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह की माता और भाई जब प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई। मेरी माता मेरे भाई तो ये लोग हैं जो स्वर्ग पिता की इच्छा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इच्छा पूरी करने के लिए आए परमेश्वर की, और हमें प्रभु ने इसलिए रखा है, अपने लहू से इसलिए खरीदा है ताकि हम प्रभु की इच्छा पूरी करें। और इच्छा पूरी करने के लिए, सामर्थ पाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वो प्रार्थना है। ठीक। और उसके बाद में आप जब कैलवरी क्रूस के सीन को देखते हैं तो पहला जो शब्द, पहला जो वाक्य निकला प्रभु यीशु मसीह के मुख से, पहली जो वाणी निकली वो क्या वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं चौथी वाणी जब निकली, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर भी प्रभु को ही पुकार रहे हैं, लेकिन डिफरेंस केवल इतना है, वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, पिता नहीं कह रहे। फिर जब सातवीं वाणी प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से निकालते हैं उस समय भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से क्या कहते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो आप प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन का जब अध्ययन करते हैं, पूरे जीवन को जब एनालाइज करते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा जीवन है, प्रार्थना का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन है। और मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले लोग हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है, और आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है
तो किस लिए खरीदा है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा दिखाया कि उसके बैक डोर में इच्छा को पूरी करने का जो बैक डोर है, जो कमरा है, वो काहे का कमरा है? प्रार्थना का कमरा है। ठीक है नहीं? प्रार्थना का कमरा है। तो हमें उचित रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और जीवन की समस्याओं पर ओवरकम होने के लिए। मेरे प्रियो, एक समय की बात, कुछ चेले एक लड़के के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे। दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, लेकिन वो नहीं निकाल पाए उस दुष्ट आत्मा को। और जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर से नीचे उतरे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला, लड़का ठीक हो गया। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह किसी घर में थे तो चेले पूछने लगे कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बिना प्रार्थना, और कुछ जगह लिखा है उपवास, बिना प्रार्थना और उपवास के ये जाति नहीं निकल सकती। ठीक है? तो आपको बड़े बड़े काम करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन में जयवंत होने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन, परमेश्वर का प्रकाश पाने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें हमेशा प्रभु को देखना है। अब एक चीज हमारे जीवन में एक प्रश्न उठता है कि हम प्रार्थना करें कैसे। आपने जब इस पैसेज को पढ़ा या सुना तो आपने जरूर उस चीज को, मैं सोचता हूं, नोट किया होगा या आपने ध्यान दिया होगा कि हम प्रार्थना कैसे करें। क्या तरीका प्रार्थना करने का हमारा होना चाहिए। आपने जरूर इस विषय पर मनन किया होगा। पिछले रविवार हमने प्रार्थना के बारे में विचार किया था और वह एक तरीका हमने सीखा था कि हमारा प्रार्थना का तरीका जो है, सामूहिक से पहले, सामूहिक अर्थात चर्च में जब हम प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना से पहले या पारिवारिक प्रार्थना से पहले हमारी प्रार्थना कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। व्यक्तिगत रिलेशनशिप हमारा परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। तो हमारी प्रार्थना कैसी? व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। हमारा घुटनों का जीवन प्रभु के साथ होना चाहिए। ठीक? लेकिन उस व्यक्तिगत प्रार्थना से पहले भी एक चीज आती है, और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, तो आप जानते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था? किसी को मालूम है? मालूम सबको है? हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो मेरे प्रियो, तरीका प्रभु ने बताया है। और क्या तरीका बताया है? प्रभु ने कहा है कि हमारा संबोधन जो है, हम एड्रेस जो प्रभु को करते हैं, हम एड्रेस जो परमेश्वर को करते हैं, वो संबोधन हमारा बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और वो संबोधन, वो संबंध कैसा होना चाहिए? किस तरीके से पुकारना चाहिए? हे हमारे पिता। अर्थात हम परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं पुकारेंगे। हम परमेश्वर को कैसे करके पुकारेंगे? पिता करके पुकारेंगे। ठीक? और आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं तो अद्भुत अधिकार हमारे पास में होता है। जैसे हमारी संतानें हमें माता और पिता कह के पुकारती हैं, और मेरे प्रियो, हम जानते हैं हमारी संतानों के पास में ये अधिकार होता है। वो अधिकार से हमसे मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। कैसे? अधिकार से हमसे मांग सकते हैं, अधिकार से हमसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक? और हम क्या करते हैं? यदि वो चीज उनके लिए उपयुक्त है, वो चीज उनके लिए लाभकारी है, तब उस चीज को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अधिकार है हमारे पास में। और मेरे प्रियो, यही अधिकार जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, यही अधिकार हमारे पास में होना बड़ा जरूरी है।
अब आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में वो अधिकार था, और प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं पिता करके प्रार्थना की, और हमेशा प्रभु ने पिता करके ही संबोधित किया। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, हे मेरे पिता, और ऐसे बहुत सी जगह पर आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमेशा पिता कह के संबोधित किया। और पिता कहकर संबोधित इसलिए किया क्योंकि जब वो इस दुनिया में आए तो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो पैदा हुए, अर्थात उनके जीवन में लेश मात्र भी पाप नहीं था। उनके जीवन में जो मनुष्य स्वभाव से पापी है, उनके स्वभाव में पाप नहीं था, और इसलिए वो परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं, कैसे, पिता कहकर संबोधित करते हैं। और आप जानते हैं एक समय रिलेशन टूटा भी, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता ना कहकर लेकिन परमेश्वर कहकर संबोधित किया। और क्यों? क्योंकि बाइबल की जो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, या जिसको कहें मिस्ट्री है, जो केवल विश्वास के द्वारा समझी जा सकती है, जो किसी और चीज के द्वारा नहीं समझाई जा सकती, केवल विश्वास के द्वारा समझी जा सकती है, और जिसके जीवन में यह होता है वो इसको समझते हैं। मेरे प्रियो, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुनिया के पाप आ गए थे, गुनाह आ गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर से उस समय टूट गया था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहीं पर सबसे ज्यादा परेशान थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि ये अधिकार हमारे पास में कैसे आता है। कौन सा अधिकार मेरे प्रियो? यहीं पर है सब लोग। पिता कहने का अधिकार, पिता कहने का अधिकार हमारे पास में कैसे आता है? आप यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और परमेश्वर के वचन को यदि आप पढ़ें, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 11 पद से लेकर और उसके 13 पद तक पढ़ें। वह अपने घर आया, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपने जो लोग थे, जो उसके जाति भाई लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर के वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। आप अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु ने क्या अधिकार दे दिया? उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उन्हें परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु मसीह ने बना दिया। अब यहीं पर रुकें और यहाँ पर रुककर विचार करें, जो सबको बहुत बुनियादी बातें हैं ये। मेरे प्रियो, ग्रहण कौन व्यक्ति करता है? प्रभु यीशु मसीह को कौन व्यक्ति ग्रहण करेगा? जी, क्या करेगा? जो अपने पापों को क्या करेगा? मान लेगा। जो अपने पापों को मान लेगा और जो उनसे क्या कर लेगा? पश्चाताप कर लेगा, और उसके बाद में वो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? उसे धो देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो देगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे क्या बना देगा? धर्मी बना देगा।
प्रभु यीशु मसीह उसे धर्मी बना देगा, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और उसके बाद में उसे अधिकार काहे का मिलेगा? पुत्रत्व का अधिकार मिलेगा, क्योंकि उसके पाप जो हैं पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह में क्षमा हो जाएंगे। ठीक है? और परमेश्वर अब दूर का परमेश्वर नहीं, लेकिन उनके कहां का परमेश्वर? पास का परमेश्वर हो जाएगा। वो उनका पिता हो जाएगा, और उनके पास जैसे सांसारिक संतानों के पास अधिकार होता है, वैसे ही मेरे प्रियो जो प्रभु की आत्मिक संतानें हैं उनके पास अधिकार होगा, और वो अपने पिता को पिता कहकर संबोधित करेंगे, और पिता कहकर संबोधित करेंगे तो पिता उनकी प्रार्थना को सुनेगा भी और उसका उत्तर भी देगा। आगे पढ़िएगा मेहरबानी से, 1 मिनट इसे यहीं रोकिएगा और आप एक पद पढ़िएगा। नहीं, 1 मिनट, मैथ्यू 7 और 9 से 11 पढ़िएगा। मैथ्यू 7, 9 से 11। वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे क्या दे? पत्थर दे। और जब वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने पर अच्छी वस्तुएं तुम्हें क्यों ना देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है वो जो अच्छा है, पवित्र है, तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? वहां पर भी पिता है, और जब आप पिता से पिता कह के मांगोगे तो पिता आपको देगा, लेकिन एक शर्त, एक कंडीशन यहाँ पर है, और वो ये है कि मुझे और आपको यदि अभी तक प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण नहीं किया है, हमारे जीवन अभी भी पुराने तौर तरीकों पर हैं, हमारे जीवन पाप में है, तो हमें परमेश्वर को परमेश्वर नहीं वरन पिता बना लेना है। आप जानते हैं चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन प्रभु नहीं सुनेगा जब तक प्रभु आपका पिता नहीं है। ठीक? तो हमें जरूरी है कि परमेश्वर को अपना पिता हम बना लें, और प्रभु हर एक उपयुक्त चीज हमें देगा, और प्रभु अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रकाशन से भी हमें परिपूर्ण करेगा। फिर से आ जाएं यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय, जो 11 पद से आगे जो पढ़ रहे थे वो पढ़ना है फिर से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें क्या अधिकार दे दिया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात वो परमेश्वर की संतान बन गए, और वो परमेश्वर के परिवार में क्या हो गए हैं? पैदा हो गए। परमेश्वर के परिवार में पैदा हो गए हैं। आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उन्हें प्रभु ने संतान बना दिया है। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप स्पष्ट यहाँ पर देखिए कि ना तो वे लहू से, ना शरीर की इच्छा से, और ना किसी मनुष्य की इच्छा से, और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि वो किससे पैदा हो गए हैं, किससे उत्पन्न हो गए हैं? वो परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। वो ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना किसी और इच्छा से, लेकिन वो किसकी इच्छा से पैदा हो गए हैं? वो परमेश्वर से। वो परमेश्वर से पैदा हो गए हैं, वो परमेश्वर की संतान बन गए हैं, और इसलिए अब वो अधिकार के साथ प्रभु से पिता करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब प्रभु ने सिखाया है, आप जानते हैं प्रभु ने ऐसे ही नहीं सिखाया। जब प्रभु ने सिखाया है तो प्रभु ने ये नहीं कहा हे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, प्रभु ने सिखाया है हे पिता तू जो स्वर्ग में है। अर्थात वो अधिकार हमारे पास में अवश्य 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 होना ही चाहिए। यदि हमारे जीवन में गुनाह, यदि हमारे जीवन में पाप हैं, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण कर लेना चाहिए। आप अगर आपके जीवन में गुनाह है,
मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय 1 से 2 पद पढ़ें तो वहां लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया सुनो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने और परमेश्वर के वचन में लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और यह स्पष्ट लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता, कि वह नहीं सुनता है। तो जब हमारे जीवन में पाप होते हैं, आपने देखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी छोड़ दिया था। किसको? यीशु मसीह को छोड़ दिया था। तो हमारे तो क्या ही कहने। मेरे प्रियो, इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम जो हैं परमेश्वर की संतान बन जाएं और परमेश्वर की संतान बनकर तब प्रभु से हम मांगे और प्रभु अद्भुत रीति से, मेरे प्रियो, हमारी हर एक लालसा, हर एक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। अब जरूरी है इस पुत्रत्व के अधिकार को, जो पुत्रत्व का अधिकार पाया है, आप इस बात को भी जानते हैं कि आपके पास में जो मीरास है, आपके पास में, हमारे पास में जो भी मीरास है, उसके वारिस कौन होते हैं? कौन होते हैं वारिस? बच्चे वारिस होते हैं ना। तो परमेश्वर के उत्तम आशीषों के वारिस कौन होंगे? संतानें होंगी। परमेश्वर के स्वर्गीय मीरास के वारिस कौन होंगे? संतानें होंगी। अब संतानों को बड़ा जरूरी है कि अपने संतानपन के अधिकार को क्या करना है? बनाए रखना है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं तो बड़ा जरूरी है कि आप परमेश्वर के परिवार में पढ़ते चले जाएं। एक पद मेरे लिए पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका दूसरा पद का बी भाग। और हाँ आगे, और परमेश्वर के वचन में लिखा है मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो। कौन सा विश्वास हो? कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं। बस यहीं तक पढ़ना। मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी क्या कर दूं? हटा दूं। तो एक विश्वास की वो स्टेज होती है जहां पर आप इतने मजबूत होते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनने लगता है। आपके जीवन को प्रभु काय से भर देता है? गवाहियों से भर देता है। आपके जीवन को प्रभु आनंद से भर देता है। जैसे अभी बहन अनीता ने यहाँ पर गवाही प्रस्तुत की। और जब आप, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं मेरे प्रियो, आप देखेंगे वो उन कठिन समयों में भी उनके चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई। और ये बताता है कि वो विश्वास में मजबूत बने रहे। और उनमें से एक नाम जो है बहन सुमन का, इनका भी एक नाम है। और उनमें से अगर आप विचार करें तो बहन उज्जवल यहाँ पर आज नहीं है, उनका भी वो नाम है कि उन्होंने उन कठिन हालातों में भी अपने विश्वास को बनाए रखा और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन कठिन हालातों से उनको उबार लिया। तो यहाँ पर बात आती है विश्वास की। जब आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हो जाते हैं तो मेरे प्रियो, आज तो आप हो चाहे मैं हूं, शिशु रहते हैं, जैसे किसी परिवार में बच्चा पैदा होता है। और मेरे प्रियो, आप सोचें हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा हो और उसकी ग्रोथ ना हो,
उसकी मानसिक ग्रोथ ना हो, उसकी फिजिकल ग्रोथ उस वजह से ना हो, किसी वजह से ना हो, तो आप उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सामान्य नहीं, एबनॉर्मल चाइल्ड। कैसा चाइल्ड है? सामान्य नहीं है, एबनॉर्मल चाइल्ड है। यदि आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हो गए और मेरे प्रियो आपकी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है और आपने प्रभु में बढ़ना नहीं सीखा, इसका मतलब आप विश्वास में वहीं पर पड़े हुए हो। जो प्रारंभिक अवस्था का विश्वास आपको मिला, जो इनिशियल स्टेज का विश्वास आपको मिला, आप वहीं के वहीं पड़े हुए हो। आपको जो विश्वास का बीज मिला है, आपने उसे एक फर्टिलाइज भूमि में बोया नहीं है और वो दाना का दाना रह गया। और मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन के अनुसार अविश्वासी से बढ़कर नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी से बढ़कर नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपका और मेरा विश्वास वहां तक पहुंचना चाहिए कि आप और मैं जब प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, तो वो भी चंगे हो जाएं, उनके जीवन में भी प्रभु की आशीष आ जाए, उनके जीवन में भी प्रभु का अद्भुत कार्य हो जाए और हमारा जीवन, मेरे प्रियो, प्रकाश का जीवन हो जाए। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आ जाए। इस विश्वास को हम प्राप्त करें। और ये जो है, मैंने एक बार प्रचार किया था, मेरे प्रियो, सैंक्टिफिकेशन के बारे में मैंने प्रचार किया था। और पवित्रीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं पवित्रीकरण, विश्वास के द्वारा धर्मीकरण होता है। और जब प्रार्थना के द्वारा विश्वास में लगातार बढ़ते चले जाते हैं, तो हम पवित्र होते चले जाते हैं। और अगली ही बात परमेश्वर की प्रार्थना में क्या है? आप जानते हैं क्या बात है? अगली बात परमेश्वर की प्रार्थना में जो प्रभु ने सिखाई है। हमारी बात की दुआ आती है सब लोग को, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो 3 जगह हैं, एक स्वर्ग है, एक समाज है और एक मैं अपने आप हूं। तो प्रभु ने कहां पर नाम को पवित्र मानने के लिए कहा होगा? तीनों जगह में से आप बताएं। स्वर्ग में है, स्वर्ग में तो पहले से ही परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाता है। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहते हैं। तो लिखा है कि 24 जो प्राचीन हैं, जब प्रभु अपनी सीट पर आए तो उन्होंने अपने मुकुट तक नीचे गिरा दिए और प्रभु की प्रशंसा करने लगे, हालेलुया करने लगे। समाज में आप एकदम से बात नहीं कर सकते, आप जानते हैं कि कितनी पवित्रता है। अब कहां प्रभु का नाम पवित्र माना जाएगा? मेरे जीवन में पवित्र माना जाए, ठीक है नहीं? मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। और कब पवित्र माना जाएगा? जब मैं प्रभु में निरंतर बढ़ता रहूंगा, जब मैं प्रभु के वचन का पालन करता रहूंगा, ठीक है नहीं? मैं और मजबूत परमेश्वर की संतान बनूंगा, और मजबूत परमेश्वर की संतान बनकर जब प्रार्थना करूंगा तो और मजबूत अधिकार मेरे पास होगा, और मजबूत अधिकार मेरे पास होगा। मैं प्रभु से मांगूंगा, प्रभु मुझे देगा। ठीक? तो आपको लगातार जो है प्रभु में प्रार्थना के द्वारा, वचन का पालन करने के द्वारा प्रभु के प्रकाश में आते चले जाना है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब मैं शुरुआत में आया था तो एक प्रचार और मैंने किया था, और आपने पता नहीं उस पर ध्यान दिया हो ना दिया हो, कि जब आपके पास में आप मान लो हीरे की अंगूठी पहने हुए हैं, और अगर आप हीरे की अंगूठी पहने हुए हैं या कोई भी आभूषण हीरे का पहने हुए हैं, तो क्या वो इस फॉर्म में है ऐसे ही आपके पास में आ गया क्या? मेरे प्रियो, एक बड़ी कोयले की खान से उसको एक बहुत बड़ा पीस निकाला गया होगा, फिर उसको लगातार प्रोसेसिंग की गई होगी, लगातार प्रोसेसिंग की गई होगी, लगातार उसे तराशा गया होगा, और फिर वो आपके अंगूठी, आपकी उंगली का शोभा बनने के लिए तैयार हुआ, आपकी उंगली में अंगूठी में नग बनने को तैयार हुआ।
ऐसे ही मेरा और आपका जीवन, जब मैं और आप प्रभु में आते हैं, तमाम तरीके की कमियों के द्वारा आते हैं, लेकिन जब हम्बलनेस के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन पर कार्य करना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन से अंधकार दूर होता चला जाता है और प्रभु का प्रकाश आता चला जाता है। इसमें प्रार्थना सबसे बड़ा माध्यम है। ठीक है, तो हमारा विश्वास यहां तक हो कि हम पहाड़ों को हटा सकें, और इसके लिए हमें प्रभु में बढ़ना है। मैंने आपको बताया कई संतानें ऐसी हैं जिन्होंने प्रभु को पाया तो है, लेकिन पड़े वहीं पर हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे प्रभु क्या करता है? काट डालता है, ताकि वो सूख जाए और आग में झोंक दी जाए। तो पुत्रत्व के अधिकार को बनाए रखना बड़ा जरूरी है। प्रोडिगल सन के बारे में आपने पढ़ा है, पुत्र था, अपने अधिकार को खोया और नीचा जीवन जिया, लेकिन दोबारा से जब प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उसे, पिता ने उसे क्षमा कर दिया और गले से लगा दिया। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम पुत्रत्व के अधिकार को बनाए रखें, और मेरे प्रियो, हमारे पास में ये अधिकार सदा बना रहे कि हम परमेश्वर को परमेश्वर कह के नहीं, वरन पिता कह के पुकार सके। रोमन्स 8:12 से 17 पढ़िएगा। इसलिए है भाइयों, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और एक बात स्पष्ट रखें कि शरीर हमारी स्वार्थ की आकांक्षाएं हैं, और शरीर के काम गलतियों की पत्री में स्पष्ट हैं। आप उनको सबको जानते हैं, मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। ठीक, आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब आत्मा के द्वारा हमें देह की क्रियाओं को मारना है, अर्थात आत्मा को अपने जीवन में बलशाली करना है, ताकि वो हमारे जीवन में कार्य करे। और आगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। बस यहीं तक पढ़िएगा। तो हमें वो आत्मा मिली है, उस आत्मा का भरपूरी के साथ हमें उपयोग करना है, ताकि मेरे प्रियो, हम पुत्रत्व के अधिकार को खो ना दें, और जब परमेश्वर के साथ बैठें प्रार्थना करने के लिए तो प्रभु की संगति प्राप्त करें। जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठें तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में हो, और वो सामर्थ हमारे जीवन में इस तरीके से दिखाई दे कि लोग देखें, लोगों का जीवन बदले। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे विश्वास के विषय में, और उसे उपमा दी गई है, एक रूपक इस्तेमाल किया गया है राई के दाने, राई के पेड़ से, जिस पर आकाश के पंछी क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए मेरे प्रिय, और हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीष पाएं। और प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। क्या प्रार्थना सिखाया है? हे हमारे पिता। आज से यदि कोई परमेश्वर करके प्रार्थना करते हैं तो अपने संबंध को दुरुस्त कर लें, अपने संबंध को प्रभु के साथ में दुरुस्त कर लें। इस बात पर विचार करें कि क्या वाकई में परमेश्वर हमारा पिता है, या वो परमेश्वर ही अभी, या वो दूर का है। और मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हो गए हैं तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लें, इस बात को भी अपने जीवन में देख लें, हम किस अवस्था में पाए जाते हैं इस समय, हमारी अवस्था क्या है, हम कहाँ पर पाए जाते हैं। अपने आप को देखें, कहीं इनिशियल स्टेज पे तो नहीं है, प्रारंभिक स्टेज पे तो नहीं है। हम पाप में हैं, ऐसी डालियां हैं जो काट डाली जाएंगी, जिनमें फल नहीं है, और आग में झोंकी जाएंगी। मेरे प्रियो, जब बारीकी से अपना अध्ययन करेंगे, कई बार हमें हमारा अहंकार हमें मेरे प्रियो अपने अंदर झांकने नहीं देता है,
और वो बार बार कहता है कि तू सही है, तू सही है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य वह व्यक्ति है जो अपने अपराधों को मान लेता है। और हमें बड़ी बारीकी से इस बात पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे लिए भी बात है। हमें बड़ी बारीकी से अपने आप को देख लेना चाहिए कि कहीं हमारे जीवन में अहंकार की वजह से हम उन चीज़ों को अपने गले से लगाए हुए हैं और हमें उन्हें छोड़ना है। मेरे प्रिय, जब छोड़ेंगे तभी हम परमेश्वर को अपना पिता बना पाएंगे, क्योंकि हम गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु से क्षमा मांग पाएंगे और मेरे प्रियो फिर पिता से बहुत अच्छे से मांग पाएंगे। और जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे बहुत प्यार करता है, जिसने हमारे लिए अपने जीवन, अपने प्रिय पुत्र को दिया, प्रिय पुत्र ने अपने जीवन को दे दिया, वो हमें और अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और साथ साथ जब पुत्रत्व का अधिकार बनाए रखेंगे तो स्वर्ग राज्य के हम वारिस होंगे और हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु आशीष दे, प्रभु अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से आप सबको परिपूर्ण करे। आइए हम लोग प्रार्थना। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने संभाला है, जीतों की जमीन पर जीवित रखा है। मेरे प्रभु ये वचन दिया, ये वचन हमारे लिए आशीष में हो। आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य अधिकारी से हमारे जीवन में बढ़े, आपकी दया हमारे जीवन में बढ़े। और प्यारे प्रभु, हम रियल प्रार्थना करना सीखें। मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थना व्यर्थ की प्रार्थना ना हो, वरन हम आपको अपना पिता बनाएं, आप अगुवाई करें, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, शायद कुछ लोग बाद में आए हैं, ग्रेवयार्ड का काम शुरू हो गया है और सरकार की तरफ से मैंने बता दिया कि 4 लोग उसमें मुख्यतः इन्वॉल्व रहे इस कार्य को करवाने के लिए। भाई बंटी, भाई संजीव, भाई देवेंद्र कुमार नेथन और मिस्टर कुंवर अजय सिंह, इन लोगों ने नैतिक भूमिका निभाई है और परमेश्वर इन सबको आशीष दे। और साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग अपना चर्च फंड नहीं दे रहे हैं वो सब अपना चर्च फंड जमा करें, रेगुलर जमा करें। हमारे प्रियधर महोदय ट्रस्टी में बैठते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। विकास आपके पास में जब जाते हैं आप उन्हें दें, लेकिन ज़रूर आप अपना चर्च फंड दें। और मैंने पिछले रविवार भी इस बात को कहा था। मेरे प्रियो, यदि आप चर्च फंड देना शुरू कर दिए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो क्रिसमस के समय में आपसे स्पेशल भेंट ली जाती है उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मात्र 30% लोग ही इस कलीसिया में चर्च फंड देते हैं। आप मेहरबानी से इस विषय पर संजीदा हों, गंभीर हों, जैसे और विषय के लिए, बिजली के बिल के लिए, मोबाइल के लिए, रोज़ के अपने और खर्चों के लिए, उससे पहले आप इसके लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीष देंगे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करेंगे। प्रभु आशीष दें। सुंदर और आशीष वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो खुदावन ने अपने खादिम के द्वारा हम तक पहुँचाया। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और जो भेंटें हम लोग लेकर आए हैं वो भेंटें हम खुदावन की वेदी के सम्मुख अर्पित करेंगे। हिम नंबर 425, आरास्ता और मेरी जान के पीछे दस्तरखान, हम प्रभु की मेज के निकट आने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। की भी
देगा। मैं बुरे पे की आई हूँ और अच्छे फल से आई हूँ। तो आपने फजल से आराज़गी को मुझे दे। मेरी गुनाहों का और आपकी बेमौजी का खुदावंद मेरे तुम्हारी मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा हूँ, आसूदा हूँ, लाचार हूँ। मसीह जो न्यामत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है। आया साहो है मेरी जान, तेरी चाहे हम सब प्रार्थना करेंगे।